बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स अराउंड द वर्ल्ड। नाज़रीन, ये वाक़या आज से तकरीबन 1500 साल पहले का है, जब आसमान पर एक ऐसा मंज़र देखा गया जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। यूरोप के एक हिस्से में आसमान पर अजीब शेप के काले घने बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था। ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह ढक दिया था। पहले तो ये लगा था कि ये बादल बारिश बरसाने के बाद चले जाएंगे और मतला साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखने और सोचने वालों को क्या मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबोगरीब मंज़र उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल में देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुज़रे, फिर कुछ दिन और फिर कुछ हफ्ते गुज़र गए कि ये बादल अब तक आसमान को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे और ना ही बरस रहे थे। ये मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा था और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन अजीबोगरीब और अनोखे बादलों की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों ने कई हफ्तों से सूरज की शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे आगे जो कुछ होने वाला था वो किसी के भी वहमो गुमान तक में ना था। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, 1500 साल कबल भी कॉन्स्टेंटिनोपल में हज़ारों लोग आबाद थे और इन बादलों के साए ने काफ़ी लोगों को बेचैन किया हुआ था। लेकिन तब मामला बहुत संगीन हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। चलते फिरते बिल्कुल ठीक ठाक हालत में लोग एकदम से गिर जाते थे और कुछ ही देर बाद उनकी सांस चलना बंद हो जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई। उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान में अजीबोगरीब घने काले स्याह बादल, फ़िज़ा में फॉग और नीचे ज़मीन पर लाशों के ढेर। गर्मियों के मौसम में शदीद तरीन सर्दी हो गई और बर्फ़बारी होना शुरू हो गई। बर्फ़बारी इतनी शदीद थी कि ना ही लोगों की फसलें बचीं, ना जानवर और ना ही परिंदे। उस वक्त के बाइजेंटाइन जिनका नाम जस्टेनियन था, उन्होंने लोगों को पुरसकून रहने का हुक्म दिया और कहा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ भी नहीं होगा। एम्परर की इस बात ने लोगों को मज़ीद परेशान कर दिया था, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे इंसान को। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोगों की अमवात वाक़या हो रही थी, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि यहाँ खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। बाइजेंटाइन एम्परर की फ़ौज तो बहुत ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन इस मामले में वो किसी काम की नहीं थी। ये पूरा ख़िता अजीब बीमारी की लपेट में था। आसमान पर ये बादल जहाँ जहाँ फैलते जा रहे थे, वहाँ वहाँ ही ये बीमारी भी फैलती जा रही थी। दूर दूर तक जहाँ अभी ग्रीस, इटली, फ्रांस, स्पेन, सीरिया, मोरक्को, टर्की और ईरान मौजूद है, कॉन्टिनेंट का ये पूरा हिस्सा इस बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। लोगों के पास सिर्फ इस बात का यकीन करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का दी एंड आ चुका है। उनका यकीन इस बात पर मज़ीद बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्परर ख़ुद भी इस बीमारी का शिकार हो गया। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला पेंडेमिक रिकॉर्ड था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टेनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 साल तक चलने वाली इस बीमारी ने पूरे कॉन्टिनेंट का निज़ाम धर्म भरम कर दिया था। कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहां पूरे 2 साल तक सूरज ही नहीं निकला था। शदीद गर्मी के मौसम में बर्फ़बारी का बरसना फसलों, जानवरों, परिंदों
और हत्ता के इंसानों का भी मर जाना। ये सब निशानियाँ इस बात की वजाहत करती थीं कि यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था जो कि नॉर्मल नहीं था। लेकिन अब 1500 साल गुजरने के बाद 2013 में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इन खौफनाक बादलों और ख़ित्ते में फैलने वाली बीमारी की वजूहात का पता लगा लिया। हज़ारों लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर एक वादी ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहां आने का मकसद पास्ट के क्लाइमेट्स को रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहां आम हालात में प्रोफेशनल इक्विपमेंट के बगैर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई में जहां कई कंट्रीज़ में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वैली में गर्मी का नामो निशान तक नहीं होता और ना ही यहाँ की बर्फ़ कभी भी मेल्ट होती है, बल्कि स्नोफॉल की वजह से फ़िज़ा की आलूदगी या जो भी चीज़ फ़िज़ा में मौजूद होती है वो नीचे ज़मीन पर आ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डेटा बर्फ़ के नीचे अब तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ पड़ती है वो लेयर्स की शक्ल में एक दूसरी लेयर के ऊपर जमा होती रहती है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 साल पहले पड़ने वाली बर्फ़ को निकाल लिया। इस बर्फ़ में बर्फ़ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टेनियन में होने वाली बीमारी के अरसे के दौरान ग्रीनलैंड में पड़ने वाली बर्फ़बारी के साथ ज़मीन पर बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज़ तौर पर साल 500 से 600 साल के दरमियान पड़ने वाली बर्फ़ में सल्फ़र की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानदही करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 साल तक होने वाले बीमारी के दौरान एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर थी। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि ना सिर्फ जानवरों, परिंदों बल्कि इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी में एटमॉस्फेयर में सल्फ़र क्यों मौजूद था और वो आया कहाँ से था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि फ़िज़ा में सल्फ़र के पैदा होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो ये कि ज़मीन के नीचे पत्थरों के कुछ टुकड़े आग में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर इस मैग्मा यानी आग के लावे को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई ना कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और अर्थ की ये जंग उस वक्त तक चल सकती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर पानी मैग्मा तक पहुंच जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है। फिर यही गैस मैग्मा के साथ मिलकर ज़मीन की तरफ ज़्यादा प्रेशर देने लगती है और बस फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की तरह फटकर ज़मीन से बाहर निकल आता है। फ़िज़ा में मौजूद सल्फ़र पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को कभी भी पास नहीं होने देते। ये बात तो साबित हो चुकी थी कि 1500 साल पहले आने वाली बीमारी की वजह सल्फ्यूरिक एसिड थी। ये एसिडिक बादल जब बरसेंगे तो ऐसे बरसेंगे जैसे तेज़ाब की बारिश होगी। अगर ये नहीं बरसेंगे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी से महरूम रखेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें हर मोड़ पर इंसानों के लिए तबाही ही तबाही थी। पास्ट में फटने वाले वोल्केनोज़ पर रिसर्चर्स अभी तक रिसर्च कर रहे हैं ताकि इंसानों को स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। उम्मीद है कि सीक्रेट्स अराउंड द वर्ल्ड की ये वीडियो भी आप खूब लाइक और शेयर करेंगे। आप सबके भरपूर साथ का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।